हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बारे में। क्या ये निष्पक्ष है या भ्रष्ट है? अब बात जब इस बात को लेकर खड़ी होती है तो उनका किस प्रकार से कामकाज या कार्यकाल रहा है, ये देखने पर साफ पता चलता है कि वो विपक्ष को निशाने पर लेना और सरकार से यारी निभाना, संवैधानिक गरिमा का ख्याल ना रखना, ये इनकी महत्वपूर्ण बिंदु है। आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद है और जो भी व्यक्ति इस पद के लिए नामित किया जाता है या चुना जाता है उसे अपने संवैधानिक गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने अपॉइंटमेंट रूल्स चेंज इस कर दिए इस प्रकार से कि रूल्स पार्शियल बन जाए और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो क्या बन जाए, एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी खास विचारधारा के द्वारा किसी पद के लिए अगर नियुक्त किया जाता है तो उसकी स्वाभाविक मानसिकता रहती है कि वो उसी मानसिकता के प्रति, संस्था के प्रति या व्यक्ति के प्रति वफादार रहता है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, कसूर है उन कानूनों का जिसकी वजह से उसकी नियुक्ति हुई है। लेकिन आपको तो पता ही है हमारे देश में केंद्र सरकार किस प्रकार से सारे कानून बदल देती है। कानून बदलने के लिए कोई टाइम नहीं लगाती और उसके बदलने के लिए किस प्रकार से नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये जानना जरूरी है। जब ये कानून लोकसभा में और राज्यसभा में लाया गया था तब लोकसभा में तो केंद्र सरकार के पास भारी बहुमत था, इसलिए उसने ये प्रस्ताव आसानी से पास करा लिया। लेकिन राज्यसभा में जब बात आई इसे पास कराने की तो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टियां जो थी कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी का किसी बात को लेकर विरोध करती रही और राज्यसभा में भाजपा को आसानी से मौका मिल गया कि वो उस कानून को पास करा सके और उसके लिए ना तो वोटिंग हुई और न ही किसी प्रकार की चर्चा हो सकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का विरोध कर रही थी और राज्यसभा में जा नहीं रही थी। ऐसा सुनहरा मौका सत्ताधारी दल को आसानी से मिल गया और उन्होंने इस कानूनों को राज्यसभा में पास कराने के लिए ऐसा रास्ता चुना जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राज्यसभा में मौजूद नहीं थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज चुनाव आयुक्त का जो भी व्यक्ति चुना गया है वो एक एंटरटेनमेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनकर रह गया है। वो अपने संवैधानिक गरिमा का ख्याल नहीं रखता है और किस प्रकार से उसकी नियुक्ति हुई है उसी के प्रति वफादार बना रहता है। अभी हाल ही में हरियाणा के चुनाव में भी धांधली हुई, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहे और बहुत आसानी से उन्होंने नतीजा ले लिया कि इलेक्शन कमीशन के सामने कोई भी घोटाला नहीं आया है। हालांकि आपको सबको पता है कि इस डिब्बे वाली मशीन पर भरोसा करना कितना गैर वाजिब है, लेकिन हमारे देश में 80% लोग अभी तक पढ़े लिखे नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। ये ईवीएम की डिब्बी किस प्रकार से काम करती है और कैसे काम नहीं करती है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये उनको खुद को ही पता नहीं। इसलिए केंद्र सरकार के नुमाइंदे के रूप में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो जो स्वयं ही अपने आप को तटस्थ बताने में नाकामयाब रहा है, वो हमेशा नागरिकों से ये कहता रहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। अगर आप पे भरोसा करना है तो केंद्र सरकार आप पे भरोसा कर सकती है क्योंकि उसने आपकी नियुक्ति की है, लेकिन जो अन्य नागरिक है और विपक्षी दल है वो आप पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जब आप अपने फैसलों में तटस्थ नहीं रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर कोई आरोप लगने के पहले अपने व्यवहार को दिखाना होता है, तो व्यवहार के जरिए ही जनता और विपक्ष को ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो विपक्ष की सुनते नहीं है और विपक्ष आम नागरिकों के साथ भी तालमेल कायम नहीं रखते। अगर आयोग जनता की नहीं सुनता तो नागरिक भी वोट ना देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर आम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जब सरकार ने कानून बनाया है और ईवीएम बनाई है तो नोटा नाम का एक बटन बनाया है। तो जब आपको कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी उचित नहीं लगती तो आपने वोट तो ज़रूर देने जाना चाहिए और वो नोटा का बटन दबाकर आना चाहिए, ये आपकी एक संवैधानिक जिम्मेवारी है। लेकिन हमारे यहाँ देश में कोई भी नोटा दबाने के लिए चुनाव की लाइन में नहीं लगता,
वो सोचता है ये तो फालतू का काम है, इस नोटा बटन को दबाने से क्या होने वाला है। लेकिन ये वो गलत सोचते हैं। नोटा का बटन दबाने से आप ये दर्ज करा सकते हैं कि हमारे संविधान के द्वारा बनाए गए चुनाव आयोग या उनके कानून या उनकी पार्टी या उनके नेताओं पर हमें भरोसा नहीं है। इसलिए आपको नोटा के अधिकारों को जानना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए, और कृपया कर सब लोगों को ये समझाएं कि नोटा का बटन दबाने के लिए ज़रूर जाए जब आपको ऐसा लगे कि आपके अधिकार सुने नहीं जा रहे हैं, या कोई ऐसा पार्टी का नेता नहीं है या ऐसी पार्टी नहीं है जो आपके साथ न्याय कर सके। तो मेरे प्रिय मित्रों, देशवासियों, नोटा बटन को दबाना ना भूले, चुनाव में ज़रूर जाए और वोट डालने के लिए भी ज़रूर जाए। और जब आपके अनुकूल कुछ ना हो तो आंखें बंद करके नोटा का बटन दबा कराए, ताकि जनता को, चुनाव आयोग को और विश्व को मालूम चल सके कि हम आपके व्यक्ति से, संस्था से या जो भी चुनाव का प्रतिनिधि है या उसके लोग हैं, उससे हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, हम उसको नकारते हैं। तो नकारने के लिए नोटा का बटन दिया गया है। तो सभी नागरिकों ने, जिन्हें किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने वोट ज़रूर देने जाना चाहिए और आज जाते हुए नोटा बटन दबा कर ही आना चाहिए। इससे अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, ताकि संस्था, व्यक्ति विशेष और कानून सब परिवर्तित किए जा सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो चुकी है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं वोट देने ना जाऊं और घर पर बैठ जाऊं या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे दूं। ऐसा वोट इसलिए देते हैं निर्दलीय उम्मीदवार को, ताकि उन्हें लगता है कि मैं सिस्टम के खिलाफ अपना वोट दे सकता हूं। लेकिन वो उल्टा सोचते हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार होता है वो कभी भी तटस्थ नहीं रहता, वो हमेशा बिकाऊ